welcome back to our YouTube channel Easy Commerce Onetics. So here is the video for class 12 इकोनॉमिक्स मैक्रोइकोनॉमिक्स फॉरेन एक्सचेंज रेट के ऊपर है राइट। अब सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि हर एक कंट्री की एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड हैव इट्स ओन करेंसी, उनकी खुद की एक करेंसी होती है एंड वी नीड टू ट्रांजैक्ट विद ऑल द कंट्रीज, हमको सभी कंट्रीज के साथ ट्रांजैक्ट करना पड़ता है। अब इस चैप्टर में हम लोग डील करेंगे कि हम लोग किसी भी कंट्री के साथ एक्सचेंज करते हैं राइट। जैसे मान लो हम लोग डॉलर्स एक्सचेंज कर रहे हैं, यूएस की करेंसी के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं, सो $1 फॉर $1 वी नीड टू पे सम अमाउंट इन टर्म्स ऑफ रुपी टू परचेस अ $1। तो ये $1 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ रुपी कैसे कैलकुलेट की जाती है, सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके हम लोग दो पार्ट्स बनाएंगे। आज के पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज, व्हाट इज डोमेस्टिक एक्सचेंज, फिक्स एक्सचेंज रेट क्या होता है, then we are going to discuss what is currency devaluation, currency devaluation क्या होता है राइट। ये सभी टॉपिक्स आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले we should know what is foreign exchange। तो फॉरेन एक्सचेंज का एक सिंपल मीनिंग देखें तो एक करेंसी को दूसरी करेंसी के साथ एक्सचेंज करना, इट इज नोन एज फॉरेन एक्सचेंज। फॉर एग्जाम्पल आई एम परचेसिंग $1, सो आई नीड टू पे सम अमाउंट इन टर्म्स ऑफ रुपी। आई एम परचेसिंग फ्रॉम यूएसए से अगर मैं कुछ गुड्स परचेस कर रहा हूँ, सो आई नीड टू पे इन टर्म्स ऑफ डॉलर। तो डॉलर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे कुछ रुपीस वहां पर डिपॉजिट करके उसको कन्वर्ट करूंगा। तो इसी को हम लोग इसी पूरी प्रोसेस को बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज, मींस एक्सचेंज ऑफ वन करेंसी इनटू अनदर करेंसी राइट। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल लिया $1 इज इक्वल टू ₹70, तो मुझे $1 के कुछ भी परचेस करना है अगर $1 का, तो उसके बदले में 70 का पेमेंट करना पड़ेगा राइट। तो इसी को हम लोग बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज। अब फॉरेन एक्सचेंज और डोमेस्टिक एक्सचेंज में एक डिफरेंस है। अगर इनके आप लोग नाम में थोड़ा सा फोकस करोगे तो वहां पर था फॉरेन और यहाँ पर है डोमेस्टिक। डोमेस्टिक मीन्स इनसाइड द कंट्री, सो डोमेस्टिक एक्सचेंज मीन्स एक्सचेंज विद इन द कंट्री। विद इन द कंट्री अगर आप एक्सचेंज कर रहे हो बिटवीन द टू प्लेसेस राइट, इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी भी एक्सचेंज कर सकते हो, इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ गुड्स और एनी ऑर्डर पेबल, मीन्स यहाँ पर आप जो भी एक्सचेंज कर रहे हो इन द डोमेस्टिक कंट्री, इनसाइड द कंट्री ओनली, इट विल बी नोन एज डोमेस्टिक एक्सचेंज राइट। अब फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है? सो रेट एट विच वन करेंसी इज एक्सचेंज विद द अनदर करेंसी इज नोन एज फॉरेन एक्सचेंज रेट राइट। फॉर एग्जांपल $1 के लिए ₹70 का पेमेंट करना या फिर $1 के लिए ₹69 का पेमेंट करना, सो इट इज नोन एज फॉरेन एक्सचेंज रेट। एक हम लोग करेंसी को परचेस करने के लिए कितनी दूसरी करेंसी का पेमेंट कर रहे हैं, तो वो जो रेट है उन दोनों करेंसीज का मेजरमेंट है, इट इज नोन एज फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज रेट इस चैप्टर में अगर हम लोगों को डिटेल में डिस्कस करना है, सो यहाँ पर आपके पास 3 एक्सचेंज रेट सिस्टम है राइट। एक है फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, सेकंड इज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम एंड थर्ड वन इज मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। And in this video we are going to cover only first exchange rate system, that is fixed exchange rate system. So first of all, अभी fixed exchange rate system होता क्या है? तो ये सिस्टम एक ऐसा है जहां पर फॉरेन करेंसी जो फॉरेन एक्सचेंज रेट रहता है, जिसमें हम लोग वन करेंसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करते हैं, तो वो रेट को कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट है ना, इट इज कंट्रोल एंड डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट। यहाँ पर गवर्नमेंट का फुल कंट्रोल होता है ओवर द फॉरेन एक्सचेंज रेट राइट। और इस पूरी प्रोसेस को जिसमें वो करेंसी को फिक्स करते हैं, इट इज नोन एज पैगिंग। ये पूरी प्रोसेस जो है इट इज नोन एज पैगिंग, इसको हम लोग पैगिंग बोलते हैं राइट। और जिस वैल्यू पे हमने डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू फिक्स करी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, जैसे $1 इज इक्वल टू ₹70, तो ये जो ₹70 है इन टर्म्स ऑफ $1, इट इज नोन एज पैरिटी वैल्यू। So parity value means at which value of domestic value is fixed. Domestic currency का हम लोगों ने जो वैल्यू फिक्स करी है, it is known as parity value. अब फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर जनरली वी यूज्ड टू फॉलो 2 स्टैंडर्ड्स। जो प्रीवियसली पहले क्या चलता था, जब यूएस सुपर पावर नहीं था, तो उस केस में हम लोग गोल्ड स्टैंडर्ड वी वर यूजिंग एंड नाउ वी आर यूजिंग द ब्रिटेन वुड स्टैंडर्ड राइट। अभी गोल्ड स्टैंडर्ड क्या होता है? सो गोल्ड स्टैंडर्ड मींस कंपेयरिंग अवर डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ गोल्ड। हम लोग गोल्ड में कंपेयर करते हैं एंड हियर द रेट फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट इन टर्म्स ऑफ गोल्ड ओनली। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, यहाँ पर एक एग्जांपल है आपके सामने कि €1 इज इक्वल टू 4 ग्राम ऑफ गोल्ड, $1 is equals to 2 gram of gold. So in this way we are going to compare the currencies in terms of gold. So इसी को हम लोग बोलते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। और यहाँ पर भी गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है द फॉरेन एक्सचेंज रेट राइट। अब हम लोग यहाँ पर ब्रिटेन वुड स्टैंडर्ड देखते हैं। सो ब्रिटेन वुड स्टैंडर्ड मतलब यहाँ पर हम लोग वी आर गोइंग टू कंपेयर द करेंसीज इन टर्म्स ऑफ डॉलर, क्योंकि जितने भी मेजर ट्रांजेक्शन्स होते हैं, ऑफिशियल फॉरेन एक्सचेंज रेट के ट्रांजेक्शन्स होते हैं, इट इज कंट्रोल्ड बाय द यूएस डॉलर
क्योंकि मेजर डॉलर जो है डी फॉर डॉलर मींस ये करेंसी ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर टोटली स्प्रेड है और हमको कुछ भी ट्रांजेक्शन करना है, सो मैक्सिमम कंट्रीज आर यूजिंग द डॉलर करेंसी, right? So Bretton Woods standard means a standard in which we are going to pay our domestic currency in terms of dollar, means we are going to compare our domestic currency in terms of dollar, right? अब यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है कि ब्रिटेन वुड्स स्टैंडर्ड के कारण ही यहाँ पर IMF एंड वर्ल्ड बैंक का बर्थ हुआ था, राइट? ब्रिटेन वुड्स स्टैंडर्ड के आने से ही IMF और वर्ल्ड बैंक का बर्थ हुआ था। ये हमारे लिए एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज की बात है, राइट? अब यहाँ पर ये चीज भी क्लियर हो गई कि ब्रेटन वुड्स स्टैंडर्ड होता क्या। तो पहली चीज हम लोगों ने क्या सीखी कि फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में यहाँ पर हमारी जो करेंसीज है उनकी वैल्यू को डिटरमाइन करता है गवर्नमेंट करता है। उस पूरी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, पैगिंग बोलते हैं, राइट? जिस वैल्यू पर उसको फिक्स किया जाता है उसको बोलते हैं हम लोग पैरिटी वैल्यू। अब एक चीज का ध्यान रखना है कि इन केस अगर कुछ लॉस ऑफ प्रॉफिट होता है गवर्नमेंट को बाय द डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, उसमें कुछ लॉस या प्रॉफिट होता है, सो इट इज एडजस्टेड बाय मेंटेनिंग अ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। यहाँ पर गवर्नमेंट आरबीआई को बोलती है टू मेंटेन अ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व और उस रिजर्व्स को यूज करके जो भी प्रॉफिट और लॉस आउट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन, जो भी प्रॉफिट लॉस होता है, दे आर गोइंग टू एडजस्ट फ्रॉम द फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब यहाँ पर दो चीजों का हमको ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट रीवैल्यूएशन कर सकती है या फिर डीवैल्यूएशन कर सकती है। अब ये रीवैल्यूएशन होता क्या? सो रीवैल्यूएशन मींस इंक्रीज द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी विद द हेल्प ऑफ फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। मीन्स जैसे मान लो $1 के लिए पहले 70 रुपीज का पेमेंट करना पड़ता था, अब $1 के लिए हम लोग 65 का पेमेंट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि अब हमको कम पेमेंट करना पड़ रहा है। मीन्स हमारी डोमेस्टिक करेंसी जो रुपीज की है इट इज रीवैल्यूड, मीन्स उसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई है, राइट? और उसके ठीक अपोजिट होता है डीवैल्यूएशन। डीवैल्यूएशन मीन्स डिक्रीज होना। $1 इज इक्वल टू पहले 70 था, अब हो गया $1 इज इक्वल टू 75, सो इट इज नोन एज डीवैल्यूएशन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डीवैल्यूएशन। और ये ध्यान रखना है कि रीवैल्यूएशन एंड डीवैल्यूएशन टर्म्स वी आर गोइंग टू यूज ओनली इन फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम एंड इट इज डिटरमाइंड ओनली बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इज गोइंग टू कंट्रोल द फॉरेन एक्सचेंज रेट ड्यूरिंग डीवैल्यूएशन एंड रीवैल्यूएशन। अभी क्यों किया जाता है उसका भी हम लोग रीजन समझेंगे। तो रीवैल्यूएशन का मीनिंग तो क्लियर हो गया। अब रीवैल्यूएशन का फायदा क्या होता है? तो रीवैल्यूएशन हम लोग करते हैं जनरली टू मोटिवेट द इंपोर्ट्स। इंपोर्ट्स को अगर सस्ता करना है तो हम लोग रीवैल्यूएशन करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो पहले गुड्स था, अब वो $1 इज इक्वल टू 70 का पड़ रहा था हमको, हमने रीवैल्यूएशन करके, गवर्नमेंट ने रीवैल्यूएशन करके इसको 65 कर लिया। अब $1 वैल्यू वाला जो गुड्स था वो 70 पे करना पड़ रहा था, अब हमको 65 पे करना है, तो हम ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट करवाएंगे। सो इन ऑर्डर टू मोटिवेट इंपोर्ट्स, सो वी आर गोइंग टू रीवैल्यू द फॉरेन एक्सचेंज रेट। वेयर एज अगर डीवैल्यूएशन होता है तो डीवैल्यूएशन का बेनिफिट क्या रहेगा? सो डीवैल्यूएशन का बेनिफिट ये रहेगा कि हम लोग यहाँ पर एक्सपोर्ट्स को मोटिवेट कर सकते हैं। दोनों टूल गवर्नमेंट यूज करती है टू चेंज द फॉरेन एक्सचेंज। तो यहाँ पर इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट को अगर चेंज करना है सो गवर्नमेंट कैन यूज द फॉरेन एक्सचेंज रेट, राइट? फॉर एग्जाम्पल अगर डीवैल्यूएशन करती मीन्स $1 के लिए पहले 70 था, अब हो गया 75, राइट? मीन्स यहाँ पर अब फॉरेन कंट्रीज के लिए थोड़ा सा ईज हो जाएगा। क्यों ईज हो जाएगा? बिकॉज पहले अगर 70 रुपीज का प्रोडक्ट खरीदना रहता था तो फॉरेन को यहाँ पर $1 का पेमेंट करना पड़ता था। अब फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या हो गया? $1 इज इक्वल टू 75, मीन्स 75 के लिए भी अब फॉरेन जो फॉरेनर आएगा, यूएस का कोई पर्सन आता है, सो ही नीड टू पे ओनली $1, मीन्स 70 के लिए पहले $1 पे करता था और अब 75 के लिए भी $1 पे करेगा। मीन्स यहाँ पर हमारे प्रोडक्ट्स जो रहेंगे डोमेस्टिक प्रोडक्ट वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पर सस्ते हो जाएंगे इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, राइट? जो फॉरेन एक्सचेंज का जो वर्ल्ड मार्केट है उसमें हमारे गुड्स जो हैं वो सस्ते हो जाएंगे बिकॉज ऑफ डीवैल्यूएशन, राइट? और इसके साथ साथ हम लोग यहाँ पर एफडीआईज को भी मोटिवेट कर सकते हैं बिकॉज दे फॉरेनर्स नाउ हैव टू पे लेस अमाउंट इन टर्म्स ऑफ रुपीज, क्योंकि $1 इज इक्वल टू 70 से अगर 75 हो जाता है सो $1 के बदले में 75 रुपीज वो परचेस कर पा रहे हैं। मीन्स यहाँ पर फॉरेनर्स के मोटिवेट करने के लिए, एफडीआई को मोटिवेट करने के लिए भी गवर्नमेंट कैन यूज द करेंसी डीवैल्यूएशन, राइट? तो इसी टॉपिक के साथ हम लोगों ने फिक्स एक्सचेंज रेट में क्या क्या चीजें सीखी है। फिक्स एक्सचेंज रेट होता क्या है, राइट? उसके अंदर ये पैगिंग क्या होता है, पैरिटी वैल्यू क्या होता है, करेंसीज की वैल्यू कैसे डिटरमाइन करती है गवर्नमेंट, रीवैल्यूएशन और डीवैल्यूएशन क्या करती है, रीवैल्यूएशन डीवैल्यूएशन एक्चुअल में होता क्या है, उसका बेनिफिट क्या है इकोनॉमी को, ये सभी चीजें हम लोगों ने डिस्कस करी है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द नेक्स्ट फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम और इकोनॉमी के अंदर फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटरमाइन कैसे किया जाता है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस इट इन द नेक्स्ट वीडियो। सो टिल नाउ, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.